बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपनी रमज़ान रूटीन, सहरी से लेकर इफ़्तार तक। आज की जो रेसिपीज़ है बड़ी मज़े की है। उसके अलावा ये ईदी किसको जा रही है और किसकी तरफ आई है, तो मैं आज आपको इसी व्लॉग में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर अभी नहीं है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। इफ्तार करने के बाद मैं थोड़ा फ्री हो गई और रिलैक्स भी थी। मैंने सोचा हमारी शॉपिंग भी हो गई है और बास्केट भी पड़ी है, तो क्यों ना आज मैं इस बास्केट को डेकोरेट भी करूं और फिल करके उन तक पहुंचा दूं जिनके लिए लाई हूं। और ये है हमारी छोटी भाभी की ईदी जो उनकी तरफ जानी है हमारी तरफ से। मुझे व्लॉग बनाना था और कुछ चीज़ें रहती थी जिसकी वजह से हमने पैकिंग नहीं करवाई थी उसी टाइम। मैंने सोचा ये मैं जाकर घर ही करूँगी खुद से पैकिंग और मैं वीडियो बनाऊँगी। किसको ईदी आई है, किसको जा रही है ईदी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसकी ईदी आई है ससुराल की तरफ से। ये पैकिंग करने के बाद मैंने बाहर टेबल पर रख दिया बस, और कहा कि अब जिसने भी जाना है और जिसने भी देकर आना है दे आए, ये बस रेडी है। ये थी हमारी तरफ से छोटी सी उनके लिए ईदी। होप्स हो कि उनको पसंद आएगी। पैकिंग करने के बाद मैंने अपना सूट प्रेस कर लिया सुबह के लिए और फिर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ़ौरन सो जाती हूँ क्योंकि सहरी भी मैं खुद बनाती हूँ और सुबह में स्कूल के लिए जल्दी उठना होता है, तो बस मैं जल्दी सो जाती हूँ और 12 बजे तक दिन में आ जाती हूँ। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं सो जाती हूँ 1-2 घंटे के लिए। और अगर मुझे रेसिपी बनानी हो तो फिर तो मैं नहीं सोती क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, रमज़ान में बस ये शेड्यूल होता है कि सोती हूँ, उठती हूँ, सोती हूँ, उठती हूँ और थोड़ा बहुत काम करना होता है। ये व्लॉग्स का तो करती हूँ, अदरवाइज़ बस ईद हो और मेहंदी और चूड़ियों के बिना तो कंप्लीट नहीं होती। साथ में हो जब गजरे तो मज़ा आ जाता है। यही सहरी का टाइम और इस सहरी में मैं 3 बजे तक उठ जाती हूँ। उठने के बाद 10-15 मिनट तो ना मुझसे बोला जाता है ना मुझसे कोई काम किया जाता है। मैं थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाती हूँ। उसके बाद देर हो रही थी, जल्दी से किचन में आई और पराठे वगैरह बनाए, चाय बनाई। सबने सहरी कर ली थी, बस मैं ही बची थी और मेरी बस चाय बची थी। उसके बाद मैंने आराम से डाइनिंग पर बैठकर अपना व्लॉग भी बनाया और चाय भी पी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गई। जब तक सुबह हुई तो मैं सुबह में रेडी होकर स्कूल के लिए जल्दी से निकल गई। और जब आई तो मैंने रेसिपी बनाना स्टार्ट की। चना चाट की मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है ये, इसी रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की है। इसमें इतने मसाले स्पाइसेस वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चना चाट की रेसिपी है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप के जितने बॉयल चने हैं उनको अच्छी तरह से वॉश किया। उसके बाद भिगो कर रख दिया। 1-2 घंटे के बाद हमने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद चेक किया, जब चना बिल्कुल गल गया तो हमने उतार दिया। एक बाउल में बॉईल किए हुए चने लेंगे और उसी में चॉप्ड कटिंग किए हुए बॉईल किए हुए आलू, चॉप्ड कटिंग किए हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर है, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 4 टेबलस्पून लेमन जूस। ये सब डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बस प्लेट्स में डिश आउट करेंगे। सिंपल सी चाट है लेकिन बड़े मज़े की है। एंड दूसरी रेसिपी है मटन कीमा कचौरी की रेसिपी। ये कचौरी बहुत मज़े की बनती है। मैंने बहुत दफ़ा बनाई है कचौरी और डिफरेंट तरीके से बनाई है। हर दफ़ा चिकन में कीमा होता है, बीफ में होता है, लेकिन आज मटन में बना रहे हैं। 1 कप मैदा लिया है, 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है, हाफ टेबलस्पून नमक और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाथ की मदद से इस तरह से चेक करेंगे। जब इसी तरह से हाथ में शेप बन जाए उसके बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ आटे को गूंथ लेना है और कुछ देर के लिए रेस्ट पर रख देना है। यहाँ पर बॉईल और फ्राई किया हुआ कीमा है, मीडियम साइज़ की प्याज है, टमाटर, हरी मिर्च है, हरा धनिया है और बाकी कुछ स्पाइसेस है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर सेंड कर देती हूँ, आप वहीं से वॉच करिएगा। जब से रेसिपीज़ बना रही हूँ किचन का हर एक मसाले का नाम मुझे याद है। पहले तो कुछ आते थे कुछ नहीं आते थे, लेकिन अब तो आगे बंद भी कर लूँ ना तो भी मुझे याद है।
आटा जब राइस हो जाए अच्छी तरह से, उसके बाद हमने हाथ में थोड़ा सा मसलना है, देना हमने कट करना है 4 पीसेस में, और इसी तरह से गोल पेड़ी बना लेने हैं। अच्छा, कचौरी का थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, तो आपने ये करना है कि पहले प्रोसेस में रोटी को गोल बेल लेना है। उसके बाद आपने कुकिंग ऑयल लगाना है, ब्रश से या हाथ से लगा सकते हैं, स्पून की मदद से भी लगा सकते हैं। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद हम हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, बहुत थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि ये जब लेयर्स में बने तो अच्छी तरह से। उसके बाद आपने इसी तरह से फोल्ड करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ फोल्ड। जब ये सारी रोटियां इस तरह से फोल्ड हो जाएगी, उसके बाद हमने फिर से बेल लेना है रोटी को और कीमा डालना है। कीमे के बाद हम अच्छी तरह से आराम से और एहतियात के साथ फोल्ड करेंगे कचौरी को, और आपको जो शेप अच्छी लगे कचौरी की आप वही दीजिएगा। आपको जिस तरह से आसान लगे फोल्ड करना आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि मैंने इस तरह से बनाई है या किसी और ने इस तरह से बनानी है तो मेरी भी कचौरी सेम ऐसी हो। मीडियम टू लो फ्लेम पर बिल्कुल हल्की आंच पर पहले तो 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, उसके बाद आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि ये खस्ता और नरम बने। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो हमें वहीं पर फॉलो करें, मेरे अकाउंट से फ़िज़ा फूड डायरी से। सब कचौरियाँ बन गई है, आपके सामने ही बनी है, तो मैंने इस तरह से शेप दिया है, आप जिस तरह से चाहे तो दे सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ कचौरियों को फ्राई करूँगी और बाकी मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी, क्योंकि मेरे घर वालों को कुछ को ही फ्राई चीज़ें पसंद है और कुछ को नहीं पसंद है, तो मैं उतनी ही फ्राई करूँगी जितनी खानी हो। मैं मैं इसीलिए फ्राई की हुई चीज़ें कम बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में अम्मी अब्बू तो बिल्कुल भी नहीं खाते। मैं भी कभी मूड पर हो तो मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं खाती। बाकी छोटे भाई और उससे जो बड़े भाई हैं तो वो शौक़ से खाते हैं। मेरी इफ्तार ज़्यादातर फ्रूट चाट, खजूर, एक खजूर और पानी के गिलास पे होती है, या शरबत पी लेती हूँ जब मूड हो तो। यहाँ पर एंड करते हैं आज के व्लॉग को। अल्लाह